ना अधिकारी आते हैं, जो प्रधान जिसे लेकर आता है ना साथ में, बस उसी के घर जाते हैं और के घर नहीं जाते। अच्छा, प्रधान ने क्या कुछ किया है आपके गांव के प्रधान ने? हमारे प्रधान ने गाँव के कुछ नहीं करा उसने। क्या हमारी उसने बस बिलोरो ट्रैक्टर खरीदे, जमीन खरीदी, बस और कुछ काम नहीं करा उन्होंने। विधवा पेंशन मिलती है आपको? नहीं मिलती। हमारी कॉलोनी दिलवा दो पहले, तो बोले दिलवाते में 10 साल हो गए, अभी तक दिलवाई ना। प्रधान ने हमारे पैसे लिए, बोले पैसे दो, हमने ब्याज पे ला कर दिए 5-6 हज़ार रुपये से। किस चीज के पैसे लिए? उसने लिए तुम्हारा आवाज दिलाऊंगा, पहले पैसे दो, जिसका देगा उसका खेले। शहर के विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है, लेकिन जब गांव का विकास ही नहीं होता तो शहर के विकास की राहें मुश्किल हो जाएंगी। यूं तो गांव के विकास के लिए सरकारें लगातार दावे और वादे करती हैं, लेकिन जब हमारी टीम आखिरी व्यक्ति के पास पहुंचने की कोशिश करती है तो सभी दावे और वादे हवाई नजर आते हैं। बेघर और घास फूस की झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों को देखकर यही लगता है कि कोई भी लाभ परिवार को नहीं मिला। मिट्टी की कच्ची दीवारों पर पॉलीथीन की छत बनाकर यह गरीब मजदूर उत्तर प्रदेश के जिला संभल के गांव फुलसिंगा के निवासी हैं। हमारे संवाददाता ने इस बात की पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर गांव के लोगों को आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को मकान क्यों नहीं मिला। मेरा नाम है मुन्नी और हमारे पति का नाम है तहसीन। तो मुझे ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री हर घर में चूल्हे के वादे करते हैं कि हर घर में गैस होगा। ना हमें गैस ही नहीं मिला। क्या हमारी उस पर देख लो तुम नेट पे। क्यों नहीं मिला आखिर? हमें मिला ही ना। कब मना कर दिया तो हमें नहीं मिलेगा। नहीं, हमें आवास मिला। पन्नी पड़ी है हमारी, हवा चलती है तो कि उड़कर बहुत दूर जाती है। अच्छा। रात में आंधी आ जा, हमें नींद भी ना आती, ऐसे बैठे हैं बच्चों को लेके, तो कि हमने कबाड़ ला कर डालते हैं जंगल से। अच्छा। और प्रधान ने हमारे पैसे लिए, बोले पैसे दो, हमने ब्याज पे ला कर दिए 5-6 हज़ार रुपये से। किस चीज के पैसे लिए? उसने लिए तुम्हारा आवाज दिलाऊंगा, पहले पैसे दो, जिसका देगा उसका खेलेगा। अच्छा, कितने पैसे लिए थे? हमसे 5 हज़ार रुपये लिए आवास के लिए? आवास के लिए। अच्छा। गरीब आदमी से। कब दिए थे? हो गए लगभग 4 साल। 4 साल में कोई आवास नहीं आया? नहीं, एक बार ये गांव लोहिया में आया। जब भी हमने 5 दिए तो उसे कई साल हमने मजदूर आदमी है, हमने कमा के भुगता है, उसमें भी हमारा आवास नहीं आया। अच्छा। ये अमीन प्रधानी में। अच्छा। ये अमीन प्रधान की प्रधानी। अच्छा। अब ये मलखान की है। अच्छा, मलखान जी को भी दिए 5 हज़ार? हाँ, इसको भी दिए हमने 5। हम उसके मुंह पे कह देंगे। अच्छा। हाँ। तो क्या कहते हैं प्रधान जी? नो कहते हैं क्या हो जाएगा भाई, तुम्हारा नीचे दब गया और ऊपर दब गया। नीचे दबा हुआ बताते हैं हमारा। बोला अभी ना होने का, रुक का होगा, इलेक्शन बाद होगा। हमें तो 4-5 साल से ही यही कहते आ रहे हो और हमारा आज तक नहीं हुआ। अच्छा। जो आंधी आवे तो हमारे तो उड़ के चली जा। एक पिन्नी हमारी ईंटों से दब रही है, जो कि और हम पीछे उड़ा लें जब गुजारा करते हैं। अच्छा, बरसात में कैसा वो होता होगा यहाँ पर? आपको रहने में कितनी दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमें पता कितनी दिक्कत होती है। नहीं हम पे ज़मीन है न कुछ है जो हम अपने पास से बना लें। अच्छा। हमारे पास नहीं है, खुरपे की मजदूरी है। रक्शे वाला भी अच्छा कमा ला। अच्छा। और हम पे बेटी भी जवान है, और जो हमारे शादी फादी को भी हम पे इतना घर बनावे, बेटी किस करें। गांव के लोगों के मुताबिक गांव के प्रधान ने लोगों से 5-5 हज़ार रुपए आवास के नाम पर वसूले हैं। गांव के लोगों का कहना है कि अगर कोई अधिकारी गांव में जांच करने के लिए आते हैं तो प्रधान अपने साथ लेकर आता है और घर वापस ले जाकर उनका नाश्ता पानी करा देता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। तो ये अपनी दर्द बयां कर रही हैं। हाँ, उन्हें नहीं ये कह दिया, बोले अभी नहीं होगा कुछ भी। इनका कहना है कि मैं बीते दिन पहले भी प्रधान जी के पास गई, उनका यही कहना है कि अभी नहीं होगा, इलेक्शन के बाद होगा, पहले वोट दो फिर उसके बाद काम होगा, ऐसा ही कुछ। तो ये हकीकत देख रहे हैं, तिरपाल के ऊपर छप्पर पे ये खुद दिखा रही हैं। हमने रोक रखा आगे, इससे रस्सियों से बांध के हमने अपनी पन्नी रोक रखी है। हमने कहा प्रधान से हमारे घर पे जाके देखो क्या हालत हो रही है आंधी में, तो बोला मैं किसी के घर पे नहीं जाता हूँ,
अच्छा, हमारे घर पे एक दिन नहीं आया। तो वोट लेने के लिए वोट लेने के लिए भी तो बहुत नहीं हो रहे करेंगे कि हमारे वोट दोगे जब हम तुम्हारा आवास बनवाएंगे जी। हमने वोट भी दिया उसको और आवास हमारा बनवाया ना, दोबारा भी पढ़ने लगे। अच्छा, गांव में आप ही का आवास ऐसा ही है और सारे और भी हैं बेचारे गरीब जो किन किन ना मिले। मैं ये पड़ोस में घर दिखवाऊँ और मैं एक घर हो रहा है और एक बेचारी राण विधवा उनका दिखवाऊँ, तो उन सबसे पैसे लिए गए हैं? भाई हमने तो दिए और उनकी भी सुनी है, मगर ये नहीं पता क्यों नहीं दिए, हम तो उसके मुंह पर कह देंगे। इनके गांव का अगर हम बात करें, इनके गांव के इनके घर के बराबर में जो घर है उन घर की भी कुछ हालत कुछ ऐसी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो इनके बराबर वाले कुछ घर के दृश्य दिखाएं। घर दिखवाऊँ जी, देखिए किस तरीके के यहाँ पर लैंटर है ना, मेरी तरफ को करो जी। जिस पे लैंटर है उसका प्रधान कॉलोनी देता, जाट वो में क्या और मुसलमान में क्या, जो मालदार आदमी उनसे पैसे लेता। मोटे आदमी की बनी है कॉलोनी, लोग मालदार है। मालदार की बनती है, गरीब का कोई ना होगी। साहब हमें वो दे रहे हैं सहायता, मैंने दी। उसका दबाव पड़ गया, उसका दबाव उस पर पड़ गया, ऐसा कॉलोनी मिलती है। बड़े बड़े आदमी काम हो रहे हैं सारे, यहाँ मोटे मोटे आदमी की। अच्छा। जिसके घर ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, लैंटर पड़ा हुआ, उसे कॉलोनी मिली है। अच्छा, प्रधान ने क्या कुछ किया है आपके गाँव के प्रधान ने? हमारे प्रधान ने गाँव के कुछ नहीं करा उसने। हाँ। क्या हमारी उसने बस बिलोरो ट्रैक्टर खरीदे, जमीन खरीदी बस, और कुछ काम नहीं करा उन्होंने। गांव के लोगों का यहाँ तक कहना है कि प्रधान ने गांव के विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए गाड़ियां और ट्रैक्टर खरीदे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि अगर इतना माथा पत्थर पर टेक दिया होता तो शायद भगवान प्रकट हो जाते, लेकिन हमारे अधिकारी बेईमानी की चादर में इस कदर लिपटे हैं कि उन्हें एक गरीब का ईमान दिखाई नहीं देता। छोटे से लेकर बड़े अफसरों की चौखट पर दस्तक दे चुके हैं यहाँ के गांव निवासी। जब हमारे संवाददाता ने पूरे गांव का दौरा कर लिया और हर किसी गांव के लोगों से बातचीत की, उसके बाद हमारा कैमरा रुख करता है गांव के प्रधान की ओर। गांव के प्रधान का कहना है कि हमने बहुत ज्यादा विकास कराया है, लेकिन गांव के ही लोग झूठ बोल रहे हैं। हमारा बिल्कुल कच्चा घर है छप्पड़ का, और हमारे बच्चे रोते हैं चौमासे में, कपड़े लिए फिरते हैं, कटरी से बांध लेते हैं, घूमते फिरते हैं तेरे मेरे घर बैठने के लिए कि हमारा आम मिल जाए, चौमासे में आराम मिल जाए। कोई घर पे भी नहीं बिठा सकता कि अपना घर बनाओ कहाँ से बना मैं। हम कुतराड़ हैं और 4 लोनी जमान है, 5 लोने पे हैं हमारे, एक बच्चा, 4 गुजर गए लोने, 5 लोनी गुजर गई हमारी। कोई खाने पीने का ठिकाना ना है, मंत्री के यहाँ काम करते हैं तो जब हमारी गुजर हो रही है। तो ये बताइए, विधवा पेंशन मिलती है आपको? नहीं मिलती। क्यों पेंशन क्यों नहीं मिलती? अब बनवाई ना भी इन्होंने, किन्होंने? इनके तो हैं चेयरमैन प्रधान ने अभी तक बनवाई ना। हाँ, क्या क्या दिया प्रधान जी ने? अब वो मैं बोली मैंने कि हमारी कॉलोनी दिलवा दो पहले, तो बोले दिलवाते में 10 साल हो गए, अभी तक दिलवाई ना। अच्छा। हमारी भी तबीयत खराब रहे हर वक्त। बच्चों का पेट भरा है, गैस को भरवा में डर कहता ही ना। ये घर इतना कच्चा कैसे है? आप कहा नहीं आपने प्रधान से पक्के मकान? प्रधान से कहा, वो देख के चले जाते हैं। क्या कहते हैं? सिकट्टे जाम है तो कोई जवाब ही ना देते हमें, तो अच्छा, देख के चले जाओ, बस देख कर चले जाते। तो आपने किसी अधिकारी वगैरह से भी शिकायत की इसकी? कहा था, फिर उन्होंने भी कोई जवाब ही ना दिया, देख के चले जाओ। आप अभी भी ना, हमारा तो कच्चे मकान में कच्चे चूल्हे पर खाना बना रही हैं? हाँ, तो पैसे उसे ना तो कहाँ से लाऊं मैं? अच्छा, खाने की करें, गरीब वैसे हैं यहाँ। अच्छा, ये बच्चों की करें, सिलेंडर ला में इतना महंगा सिलेंडर हो रहा। तो ये छप्पर में आप कब से रह रहे हैं? कम से कम हुआ 4 साल। 4 साल से ऐसे? 4 साल से ऐसे ही रह रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं? आपने प्रधान से बात करी? हाँ, यूँ कहते हैं, बोल इसके लिए हाँ, बोला आ जाएगी, जो रिश्वत देता है उसे दे देते हैं, जो रिश्वत देता है उसको दे देते हैं, हमें नहीं देते। अच्छा, हाँ, रिश्वत मांगते हैं? हाँ जी। तुमसे पैसे लिए क्या कभी इस काम? ना हमसे पैसे मांगे थे, हमने दिए ना, इसीलिए हमारी कॉलोनी वाली में कुछ नहीं है। किसी अधिकारी से अपने शिकायत की? ना, अधिकारी आते हैं जो प्रधान जी से लेकर आता है ना साथ में, बस उसी के घर जाते हैं और के घर नहीं जाते। कि लेखपाल से लेकर डीएम तक कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो इन लोगों की मदद कर सके। प्रधान कैमरे पर बोलने से कतराते नजर आए। जब हमारी टीम ने प्रधान के सामने कैमरा निकाला तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से मना कर दिया और अपनी जेब से पैसा निकालना शुरू कर दिया।
गांव के प्रधान ने रिश्वत देने की कोशिश की ताकि उनके कारनामों पर पर्दा डल सके। हमारा चैनल ऐसे अधिकारियों से अपील करता है और उत्तर प्रदेश के सीएम से भी अपील करता है कि वो ऐसे गांवों पर खासा गौर दें ताकि ऐसा भ्रष्टाचार और गांव में ना हो। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं हो सकती है, संभल का नमूना तो हमने आपके सामने पेश कर दिया। उत्तर प्रदेश के हर जिले में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि ईमानदारी की बातें कहने वाले अधिकारी जानकारी के लिए 2 मिनट का वक्त निकालकर उनका काम नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट।